वो ब्राह्मण है। अब आप समझिए कि बुलडोजर आप ब्राह्मण लोगों पे चला रहे हैं। पहले दलित की राजनीति करते थे, आप समझिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे। देखिए ये बुलडोजर नीति का शिकार आने वाले समय में सब होंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। अभी बात ये है ना कि 100 घर थे, 100 घर में से जब तक वो 50 तक नंबर पहुंचा तब तक मैं खुश थी कि औरों के साथ कुछ हो रहा है। जैसे मैं 99th पर पहुंची और जब मेरी बारी आने लगी तब मेरे को सरकार गलत लगने लगी। डेमोलिशन जब पहला घर टूटा था ना, उसी समय पे अगर हम खड़े हो जाते, उनके साथ में सॉलिडेरिटी दिखाते, तो आई थिंक अब तक ये बात पहुंचती नहीं, यहाँ तक नहीं पहुंचती ये बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर, जहां एक तरफ यूपी सरकार के बुलडोजर का बढ़ चढ़कर जो है तारीफ हो रही थी, जहां एक तरफ लोग बुलडोजर के लेकर तालियां मारते नजर आते थे, अब वही बुलडोजर को लेकर लोग अपनी छातियां पीटते नजर आ रही हैं। जो तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये आज सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पूरा मामला जो है वो कानपुर देहात का है, जहां एक बेटी और एक मां की बुलडोजर के अतिक्रमण हटाने के वक्त मौत हो गई मलबे में दबकर। लगातार जो है इस तरीके का मामला जब कानपुर से उठा तो कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पे भी उठे, पुलिसकर्मियों पर भी उठे और सरकार पर भी उठे कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को खबर ही नहीं हुई कि एक माता और उसकी पुत्री दबकर मलबे में मर गए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ ही साथ सरकार की चूक दिखा रही है। बुलडोजर के नाम पर लगातार जब 22 में चुनाव थे तो बढ़ चढ़कर यूपी में बुलडोजर के नाम पर चुनाव में लोगों ने कहीं ना कहीं वोट दिया। बेहद अच्छा माना जा रहा था बुलडोजर को, मगर अब उसी बुलडोजर को लेके हाहाकार मचा हुआ है। लोग आए दिन अतिक्रमण का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये जो तमाम लोग हैं हाथ में कैंडल्स लेके उन्हीं माँ बेटी को संवेदनाएं देने आए हैं। हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं, वो कुछ कहते नजर आए थे, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? मोमबत्ती लेकर आए हाथ में, मोमबत्ती लेकर आए हैं। हाँ, ये कैंडल जल रहा है। हाँ, तो ये बीजेपी वाले करवा रहे गुंडागर्दी, बदमाशी होगी। सरकार अमित शाह जो बीजेपी पुलिस है वो नेता बन गया है, वो पत्रकार है, वो नेता है बीजेपी का। मारकर कत्ल बदला अंधा कानून। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके की बुलडोजर बाजी देखी गई। पहले उसी बुलडोजर का हवाला देकर सरकार ने वोट मांगा था, अब उसी बुलडोजर के मलबे के नीचे माँ बेटी मर गई। देखिए वहाँ बुलडोजर जल रहा था और वहाँ माँ बेटी जल रही थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तालियां पीटते थे बुलडोजर के नाम से, आज छातियां पीट रहे हैं। आपको पता होगा जो माँ बेटी नेहा और वो जो परमिला जी जो इस मतलब जो जल गए हैं, हादसे के जो शिकार हुए हैं, आपको पता वो ब्राह्मण है। अब आप समझिए कि बुलडोजर आप ब्राह्मण लोगों पे चला रहे हैं। पहले दलित की राजनीति करते थे, आप समझिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे। आज ये देखिए किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। इनका क्या कसूर था? सिर्फ ब्राह्मण समाज भी बहुत नाराज है इस बात से। आप समझे नहीं ना, गलत कर रहे हैं। देखिए ये बुलडोजर नीति का शिकार आने वाले समय में सब होंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। नहीं तो क्या ज़रूरत थी इनको? यूपी में सबसे पहले डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए, रोज़गार पर बात करनी चाहिए। क्या आपने बुलडोजर की राजनीति स्टार्ट कर दी? आप बताइए, क्या आपने चुनाव इसीलिए जीता था कि बुलडोजर चलाएंगे? सर यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है यूपी में पिशाच राज। ये पिशाच ही तो हैं ये सारे लोग जो जिस तरीके से गलत नीतियाँ कर रहे हैं। नहीं, आप मुझको मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या हिंदू खतरे में? मतलब भारत के अंदर प्रधानमंत्री हिंदू हैं, कई मुख्यमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, चीफ जस्टिस हिंदू हैं, कमिश्नर हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है। अरे खतरे में तो इन्होंने देश को अलग तरीके से करा हुआ है। सर अगर हिंदू खतरे में है तो बुलडोजर जिनके घर पे चला है वो भी तो हिंदू है। वो भी ब्राह्मण। आप मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इनकी राजनीति ये गलत तरीके से कर रहे हैं। आज इनकी राजनीति का शिकार खुद ब्राह्मण लोग हो रहे हैं। पहले दलित समाज को कर रहे थे, फिर मुस्लिम समाज को कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा बढ़ते हुए बात करेंगे सर आपने कहा कि पहले दलित की राजनीति थी, अब ब्राह्मण की राजनीति है। 2022 में हमने देखा कि बीजेपी जो है ब्राह्मण वोट को साधते नजर आई थी, अब ब्राह्मणों के ऊपर ही बुलडोजर चला रही है। क्या ब्राह्मण वोट की अब जरूरत नहीं रह गई बीजेपी? बिल्कुल। अभी देखिए विनाश काल है विपरीत बुद्धि। देखिए ये इनका इस समय विनाश जो काल है ना,
ये कहते हैं अमृतकाल, और मैं कह रहा हूँ मृत्यु काल की तरफ जा रहा है देश। मृत्यु काल की तरफ क्यों जा रहा है कि आज मृत्यु काल की तरफ देश इसलिए जा रहा है कि आज इसका शिकार ब्राह्मण के लोग हो रहे हैं। इससे पहले ये हमेशा अमृतकाल की बात करते थे। आप बताइए इस देश में किस तरीके से अमृतकाल हुआ है? आप मुझको ये बताइए कि हमारा देश क्या सक्षम है महंगाई को कम करने में, बेरोजगारी को कम करने में? उनका क्या कसूर था? वो उनको रहने की जगह उनको तोड़ दी गई, उनको जला दिया गया। अब ये कहते हैं कि अब इन्होंने चुनाव से पहले सर वादा दिया जाता है जहां झुग्गी वहीं मकान, और चुनाव के बाद उन्हीं झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। ये इसी तरीके से राजनीति करते हैं जी। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि देश हमारा मृत्यु काल की तरफ अग्रसर है, तेजी से मृत्यु काल की तरफ जा रहा है, अमृत काल की तरफ नहीं, मृत्यु काल की तरफ। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तरीके का भयानक हादसा कानपुर में देखने को मिला क्योंकि 2 लोगों की मौत हो गई, क्या कहना चाहिए? कहना क्या चाह रही हूँ मैं बेसिकली ये है कि रोटी कपड़ा मकान देने की जगह पे ये रोटी कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। रोजगारी से बेरोजगारी की तरफ हम बढ़ गए, घर जहाँ पे देने चाहिए वो वहाँ पर डेमोलिशन कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि दिस गवर्नमेंट इज़ टोटली डिस्ट्रॉइंग द बेसिक फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री। एंड मेरे हिसाब से कुछ भी धर्म जात पात पे जाने से पहले आप बेसिक चीज़ें इंश्योर करते हो। तो ये डेमोलिशन, इलीगल डेमोलिशन आप कर रहे हैं, आप किसी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, दैट टू दिस वे। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट एपिसोड। किसी भी तक नहीं आ रहा कि सरकार है किसकी। पहले कह रही थी कि हम हिंदूवादी सरकार है, अब जो है ब्राह्मणों के घरों पे भी जो है बुलडोजर चल। क्या आपने कभी भी, आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्या कभी भी जो गलत करने वाला है, जो डिस्ट्रॉय करने वाला है, वो किसी भी जात पात धर्म का होता है? डिस्ट्रॉयर इज ए डिस्ट्रॉयर रिगार्डलेस ऑफ कौन सी कास्ट क्रीड। और वो बोलते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो रोजगार वो छीन रहे हैं वो किसका छीन रहे हैं? हम चुनाव से पहले इसी बुलडोजर को लेके जनता भी जो है बहुत तालियां ठोकती नजर आई थी कि बुलडोजर बाबा बहुत बढ़िया तरीके से सक्रिय है। अब वही जनता हाहाकार मचा। अभी बात ये है ना कि 100 घर थे, 100 घर में से जब तक वो 50 तक नंबर पहुंचा तब तक मैं खुश थी कि औरों के साथ कुछ हो रहा है। जैसे मैं 99th पर पहुंची और जब मेरी बारी आने लगी तब मेरे को सरकार गलत लगने लगी। डेमोलिशन जब पहला घर टूटा था ना, उसी समय पे अगर हम खड़े हो जाते, उनके साथ में सॉलिडेरिटी दिखाते, तो आई थिंक अब तक ये बात पहुंचती नहीं, यहाँ तक नहीं पहुंचती ये बात। अब तक सिर्फ मैम बात घर टूटने की थी, मगर अब घर टूटने के साथ साथ जो घर में लोग मौजूद हैं उन्हें जान से भी जाना पड़ा। किसकी कमी दर्शा रहा है ये? कमी सरकार की है, कमी जो प्रशासन की है। वो जो जहाँ पर गए उन्होंने ये भी इंश्योर नहीं किया, इनके लिए इंसानों की कीमत ही नहीं है। इनको लगता है कि आबादी हमारे देश की जो है वो, लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी थी जिसमें वो माँ बेटी मौजूद थी, आग लगने से जिससे मृत्यु। देखिए जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। किसने किया, क्यों किया, कब किया, वो बाद का विषय है, लेकिन वो जो हुआ वो बहुत गलत था। और जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किया कि जब पहले ही घर डेमोलिश हुआ, अगर हम सॉलिडेरिटी दिखाते तो ये 99th घर और 100th घर पे बात ही नहीं आती। बुलडोजर चलाने वाले की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी होने से जो चीज़ हुआ उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि क्या बुलडोजर चलाने वाले की गिरफ्तारी से पूरा मामला ठंडा हो? वही बोल रही हूँ कि जो बुलडोजर चलाने आया वो तो एक बाशिंदा था सरकार का, वो तो एक नुमाइंदा था सरकार का, वही उसकी जगह पे कल कोई और होगा। वो है ना, वो प्यादे जिसे बोलते हैं हम, जो मेन चीज़ है उसको हमें ट्रिगर करना चाहिए, जो मेन चीज़ है उसको हमें टारगेट करना चाहिए। पहले लगातार जो है योगी बाबा के बुलडोजर की बढ़ चढ़ के तारीफें की जाती थी, अब उसी बुलडोजर के नीचे लोग दबे कुचले नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा कि लोग जान से जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगी कि बुलडोज़र बाबा शायद इसको बड़ा ग्रांटेड ले रहे हैं और भूल रहे हैं। वो शायद उसी इमेज में सोच रहे हैं कि कहीं को कुछ भी हो जाएगा तो इस बात को किया नहीं जाएगा, जबकि ये बहुत शर्मनाक है। आप बुलडोज़र ड्राइव लेके आए थे कुछ अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, पर आज लोगों की जान जा रही है। तो शायद इससे बुरा हमारे लिए इस देश में आज के टाइम जितना बुरा कभी टाइम हो नहीं सकता। चुनाव से पहले जब बुलडोज़र आया था मैम, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इसकी तारीफ की थी, क्योंकि लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं ये बुलडोज़र उन लोगों पे चलेगा जो माफिया हैं, जो कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन। लेकिन अब ये बुलडोज़र लोगों के घरों पे चलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ना, बुलडोज़र तंत्र, बुलडोज़र माफिया ही हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने भी इसको एज अ माफिया ही बना दिया है। आप देखिए, बुलडोज़र आप लेके गए, जब भी आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, आपको नोटिस सर्व करना होता है, प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है। अगर नोटिस सर्व किया होता तो शायद नौबत ना आती, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद आज 4 दिन हो गए, अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन कल्प्रिट्स हैं, एक्चुअली क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कहाँ है वो वीडियोग्राफी। अगर बुलडोज़र ड्राइव चल रही थी, सच में वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, तो कहाँ है वीडियोग्राफी। अगर आपने प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया होता तो डेफिनेटली आप इतनी ज़्यादा चौथे दिन भी कुछ हो नहीं रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है,
ठीक है ना। और वो सिर्फ दबाव में अब हम सुन रहे हैं कि हाँ इसको चार्जशीट किया जा रहा है, उसको चार्जशीट किया जा रहा है, बट मुझे नहीं पता जो एक्चुअल कल्प्रिट थे, जो दोषी हैं, वो तो अभी भी डीएम का भी तबादला कर दिया। हाँ वो तो करेंगे ना, थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो बस वो दिखावे के लिए। बुलडोजर चलाने वाले को जो है गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी, एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, वो सिर्फ दबाव से। बाकी अगर होता तो नौबत ही नहीं थी कि आज हम ये कहते हैं बुलडोजर ऑपरेटर को किया है या एसएचओ को किया है। हमारे पास वीडियोग्राफी होती, हम देखते हैं कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है और नोटिस सर्व हुआ था क्या है, कौन है सीन के पीछे। पर आज तो सिर्फ दबाव से। बाकी उनको खुद शायद कोई रिग्रेट नहीं है, उनको गिल्ट के फील हो नहीं रहा है कि उनके बुलडोजर के पीछे कैसे जाने जा रही है। जब बुलडोजर के पीछे कैसे जाने जा रही हैं, आपने ये बात कही मैम। योगी जी एक तरफ अपनी स्पीच में कहते नजर आते हैं कि मैं राज्य के लिए हूँ, मैं अपने परिवार के लिए नहीं हूँ, मगर उन्हीं के राज्य के परिवारों की इस तरीके की स्थिति जब होती है, माँ बेटी मर जाती हैं रातों रात, इस तरीके के हादसे वहाँ से उठकर आते हैं और सारे जो तमाम नेता हैं वो शांति बनाए हुए हैं इस पूरे मुद्दे पे। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ। तो पता नहीं योगी जी कौन सी अपने शासन की बातें, अपने जनता के लिए, अपने यूपी के लिए बात कर रहे हैं। ये जो घटना हुई ये साफ साफ दिखाती है कि योगी जी का क्या स्टैंड है और वो कहाँ स्टैंड करते हैं। योगी जी का पूरा ध्यान क्या UP 20 समिट की तरफ ही है, इस पूरे मामले की तरफ कोई ध्यान नहीं है उनका। नहीं, उनको गिल्टी फील नहीं हो रहा, उनको लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है। अब शायद इस सरकार में लोगों की जान की अहमियत नहीं है, सिर्फ मैं ये कहूँगी। इतना आम हो गया। बिल्कुल इतना आम हो गया है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ कैंडल मार्च कर रहे हैं और हाथ में जो है वो बैनर है। श्रीनिवास जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका कहनाम है कि ये जो बुलडोज़र की राजनीति है अब ख़त्म होनी चाहिए। बुलडोज़र बाबा शर्म करो, शर्म करो। तमाम जो सारे होर्डिंग्स हैं उनके हाथों में है। साथ में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं योगी सरकार माँ बेटी की हत्यारी है। मैम आपको क्यों लगता है कि योगी सरकार माँ बेटी की हत्यारी है? उन्होंने बगैर इंक्रोचमेंट का जो डायरेक्शन होती है उसको बिना फॉलो किए औरतों को जला दिया, जबकि सारी प्रशासन वहाँ खड़ा हुआ था, किसी ने उप तक नहीं की और उनको चलता हुआ। सरकार है जो कहती है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, तो अब ये बेटी बचाओ की जगह बेटी माराओ और बेटी खत्म करो वो नारा अपना रही है। चलिए ठीक है मैम। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं अब यहाँ पर कैंडल्स रख रहे हैं और अपनी संवेदनाएं उन माँ बेटी को दे रहे हैं और साथ ही सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि कितना सही था ये इस तरीके से रातों रात किसी के घर पर बुलडोजर चला देना। और सिर्फ घर पर बुलडोजर नहीं चलाना, अब तक राजनीति सिर्फ घर पर बुलडोजर चलाने की हो रही थी, मगर इस बार एक माँ बेटी को इस तमाम बुलडोजर के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 मिनट के लिए सब मौन रखेंगे यहाँ पे। हाथ जोड़ के सबको कैंडल नीचे रख दो भाई सारे। एक पोस्टर दे दो भाई।